यते। इस शिव पुराण को भगवान शिवजी ने स्वयं गाया है। जब शिवजी ने बलियो शिव पुराण सुनाए तो तब इसमें 12 संहिताएं थी साहब। पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी विनायक संहिता, चौथी उमा संहिता, पांचवी मातृ संहिता, छठी एकादश रुद्र संहिता, सातवीं कैलाश संहिता, आठवीं शतरुद्र संहिता, नवीं कोटि रुद्र संहिता, 10वीं सहस्त्र कोटि संहिता और 11वीं वायवी संहिता और 12वीं धर्म संहिता। ये 12 संहिताएं और 1 लाख श्लोक थे इस पुराण में पूरे टोटल। लेकिन व्यास जी ने जब इस पुराण को गाया तो उन्होंने कहा भाई इन 1 लाख श्लोकों को कौन सुनेगा, इसलिए व्यासेन उक्तो तो संक्षिप्तम। व्यास जी ने इन श्लोकों को संक्षिप्त कर दिया। व्यास का अर्थ क्या होता है? जो बड़ा को छोटा कर ले, छोटे को बड़ा कर ले, वही तो व्यास होते हैं। व्यास में जो विस्तार करें वो व्यास। इसलिए उन व्यास जी ने इसको विस्तार से सूक्ष्म बना दिया। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव साध्य क्या है, साधन क्या है? बोले शिव पद की प्राप्ति होना ही साध्य है और शिवजी की सेवा में लगा रहना ही सबसे बड़ा साधन है। सुन रहे? जीव का कल्याण तब होगा जब उसका संगत अच्छी होगी और जब वो सत्संग करेगा। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपते रथतं दृढं स्यात्। सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति करदृष्टिपाते करदृष्टिपाते करदृष्टिपात। जीव का कल्याण तब होगा जब वो सत्संग करेगा। सत्संग बोलो, बोलो सत्संग। तो सत्संग, सत्संग किसे कहते हैं? कुछ लोग ये सत्संग मानते पड़ो जब तुम उठाओ लो गंगा जी मान जाओ भगई थे यहाँ गए थे सत्संग। यही कर रहे कुछ लोग है ना साहब। ये है मेरा सत्संग, हमने अपना जब तक उठाया और देख गंगा जी भगई थे। क्यों करे सत्संग? देवी निंदां पराधस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते। जो लोग अपने कुल देवताओं की निंदा करते हैं उनकी तीसरी पीढ़ी में जाकर के पूरा वंश समाप्त हो जाता है। उनके यहाँ महाकाल मौत यमराज आकर के बैठ जाता है। अगर तुम्हें प्रसन्न करना है तो सबसे पहले अपने कुल देवताओं को प्रसन्न करो। अगर तुम्हें प्रसन्नता ही करनी है तो सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करो जिनकी संपत्ति पर तुम खा रहे हो। क्योंकि जो जीव संसार में जन्म लेता है उसके ऊपर 3 ऋण रहते हैं माताओं सज्जनों। पहला ऋण है पितृ ऋण। पितरों का किस बात का ऋण? बोले जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हें घर गुड़ी मिली न मिल या कहीं से खरीद करके लाए थे, वगैरह मिले, जायदाद मिली, किसकी खा रहे हो? बोलो पितरों की खा रहे। तो पितरों का ऋण चढ़ गया तुम्हारे ऊपर कि नहीं चढ़ा? बोलो। कुछ लोग कहते हम पढ़ते जब साहब हम बहुत परेशान, हम थकिए पूजी इधर था। अरे तुम ही तो पूजोगे भैया, कौन पूजेगा? कुल देवताओं की पूजा कौन करेगा? तुम ही तो करोगे, क्योंकि तुम ही उनकी संपत्ति के लिए तुम आगे खड़े हो रहे हो। देहरादून का प्लॉट हमें भी चाहिए, पौड़ी वाली जगह हमें भी चाहिए और देवता की पूजा करने का हम ना कदम पाठ।
हम ना संपत्ति के लिए आगे और पाठ पूजा करने के लिए पीछे, ये नहीं चलेगा। पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा देव ऋण। बोलो जय श्री राम। आगे व्याख्या करेंगे इन ऋणों। इसलिए सत्संग का अर्थ होता है सत्स्वरूप परमात्मा से मिलन ही सत्संग। बोलो जय श्री राम। सत्संग, सत्य का संग, भगवान का संग करना ही सत्संग। सत्संग में भवति श्रवणम पुरस्तात्। सत्संग करें। सत्संग में क्या करें? बोले संकीर्तन करें। संकीर्तनम पशुपति रथतम दृढ़म स्यात्। जब परीक्षित ने पूछा कि महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान शुकदेव कहते हैं हे परीक्षित, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जो मरने वाला व्यक्ति है उसको सबसे पहले जितासन होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरा। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम्। श्रोतव्या, पहले भगवान की कथा सुनो। श्रोतव्या, कीर्तितव्या, भगवान का कीर्तन करो। स्मर्तव्या, भगवान का स्मरण करो। बस इससे तुम बल बच जाओ। बोले महाराज मैं तो 7 दिन में मरने वाला हूं, मैं कब भगवान की कथा सुनूंगा, कब कीर्तन करूंगा, कब स्मरण करूंगा? सुखदेव जी कहते हैं कि 7 दिन कम होते हैं क्या परीक्षित? अरे मुझे देखो, परिनिष्ठितो विनिर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया। मैं उस ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था। जैसे मैंने भगवान के 2 श्लोक सुने, गृहीत चेता राजर्षि, हे राजर्षि परीक्षित, मेरा चित्त खिंच गया और मैं दीवाना हो गया भगवान। इसलिए तुम भी उस भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, यदि तुम मृत्यु से बचना चाहते हो। एक राजा हुए, एक कथा और सुना। एक राजा हुए थे सूर्यवंश में, जिनका नाम था खटवांग। उन खटवांग राजा ने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया और देवता लोग विजयी हुए। देवता बोले हैं महाराज खटवांग, हम आपकी बाहुबल से विजयी हुए हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब खटवांग राजा ने कहा वरदान तो तब मांगूंगा, ये देखो जरा मैं जिंदा कितना हूं। तब देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, क्या दिखाई पड़ा कि खटवांग तो 1 मुहूर्त जिंदा है, उसके बाद ये मर जाएगा। 48 मिनट 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। इस दुनिया का जो सबसे छोटा समय है ना, उसको त्रुटि कहते हैं। त्रुटि, त्रुटि में कितना समय लगता है? ये फूल है, इसमें सुई चुभाओ, तो सुई चुभने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं त्रुटि। त्रुटि से बड़ा समय होता है निमेष। ये पलकें हैं ना हमारी, इनको कहते हैं निमेष। पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं निमेष। उसके बाद होता है विपल, उसके बाद होता है पल, और पल से जो अधिक समय होता है वो सेकंड। और जब 60 सेकंड होता है तब होता है 1 मिनट, और जब 60 मिनट होते हैं तब होता है 1 घंटा, और जब 2 घंटे होते हैं तब 2 घंटे का एक लग्न होता है। जब 3 घंटे होते हैं तो एक पहर होता है। 3 घंटे का एक पहर, 2 घंटे का एक लग्न। जब 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे का एक दिन। जब 24 घंटे होते हैं तो रात और दिन, अहोरात्र कहते हैं उसको। ऐसा समय की गणना है। जब 7 दिन होते हैं तो एक सप्ताह, जब 15 दिन होते हैं तो एक पक्ष, जब 30 दिन होते हैं तो महीना, जब 2 महीने होते हैं तो एक ऋतु, जब 6 महीने होते हैं तो एक अयन, और जब साल भर होता है तो एक संवत्सर। ये समय की गणना। बोलो जय श्री राम। तो महाराज खटवांग ने कहा मेरी उम्र देखो कितना जिंदा हूं मैं। तो देवताओं ने कहा तुम केवल 1 मुहूर्त शेष बचे हो, बस के बाद तुम मर जाओ। खटवांग ने कहा मुझे तुम यहाँ से गंगा जी के तट पर ले चलो। उठाया उसको, गंगा जी के तट पर ले गए।
खटवांग राजा ने समस्त संसार की आसक्तियों को छोड़ा और भगवान के चरणों में ध्यान लगाया। जैसी